विधानसभा क्षेत्र के गांव सौंख में श्री राधे नवयुवक मंडल द्वारा नवा भजन जिकड़ी दंगल कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को भरतपुर सांसद रंजीता कोली के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सौंख सरपंच श्री भान सिंह द्वारा की गई। इस मौके पर सांसद रंजीता कोली का श्री राधे नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा चांदी का मुकुट पहनकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने अपने संबोधन में लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि भारत संकल्प विकसित यात्रा कार्यक्रम के तहत शिविर में पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। सबको घर घर नल जल जीवन मिशन योजना तक के तहत पीने के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर सांसद ने गांव में बन रहे राम मंदिर के लिए सहयोग करने के लिए घोषणा की भजन जिकड़ी दंगल में कलाकार जल सिंह भटावली, सुनीता छौकर, शिव सिंह शौरावली, राधा यादव लक्ष्मणगढ़, अमर सिंह नितिनिवास, प्रीति लखनपुर, भीकम रसिया द्वारा भजन जिकड़ी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का मंच संचालक बद्री गुर्जर पीटीआई किया। इस मौके पर पूर्व सरपंच नत्थी सिंह, ओमवीर वकील, तुहीराम चौधरी, सुवर्ण सिंह, पूरण सिंह घनश्याम, महेंद्र सिंह एवं श्री राधे नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता एवं काफी संख्या में ग्रामीण महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे। भाई प्रकाश जी, भाई घनश्याम पंडित जी, भाई पूरन ठेकेदार जी, भाई राजवीर जी, भाई रणवीर जी, भाई जोगेंद्र सिंह जी, भाई सुमन जी, मंच पर सभी आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्ग और सामने युवा साथी बड़े बुजुर्ग और माता बहनें, आप सबके चरणों में मेरा नमन। आज जिस तरीके से शौक की समझ सरदारी यहाँ पर बैठी हुई है और मैं मानती हूँ कि मेरे यहाँ पर सिर्फ 4 लोग गए थे और उनमें से हमारे लखन कोली जी ने बोला कि बहन शौक में कोई भी नेता अब तक नहीं पहुंचता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप जरूर वहां पर आए। मैंने उनको कहा और सभी भाइयों को बोला कि चाहे 5 मिनट हो, लेकिन मैं समझ सरदारी से और शौक की सरदारी और माता बहनों से राम राम करने जरूर पहुंचूं। आप देखिए कि सियावल रामचंद्र जी का इतना बड़ा यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया, जिस तरीके से जो बुलाया गया, और आज मैं कहती हूँ मंच को संचालित करने वालों को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतनी जोरदारी से जो मेरा स्वागत करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी पानी के बारे में बात की गई थी और पानी के बारे में आपको बहुत अच्छे से ARCP को लेकर के आपके सामने बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। मैंने लोकसभा में भी आवाज उठाई। मैंने अपने क्षेत्र की कोई भी ऐसी आवाज नहीं है जिसको लोकसभा में नहीं पहुंचाया हो, और लोकसभा में पहुंचाने के बाद निश्चित रूप से आप देखिए वो काम हुआ है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आज हमारी माता बहनें बैठी हुई है, उनके जिस तरीके से मैं देखती हूँ कि माता बहनों को लेकर के उनकी सोच बहुत बड़ी थी, और उन्होंने देखा कि गांव में बहुत सारे ऐसे प्रकरण हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं कि खेतों में अगर बहन बेटियां जाए तो माँ को और पिता को डर लगा रहता है कि कहीं हमारी बेटियों के साथ कोई हादसा हो ना जाए। लेकिन आप देखिए देश के प्रधानमंत्री जी की सोच, उन्होंने हमारी महिलाओं के घरों में शौचालय बनवाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए और नल से जल दिए, पूरा घर व्यवस्थित करके बहनों को सम्मान देने का काम किया। इस तरीके का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज आप देखिए कि धारा 370 कितने सालों से और कितनी सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग एक सपना लेकर के चलते थे
कि राम लल्ला आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन विपक्ष पार्टी तारीख नहीं बताने को राजी थी। लेकिन आज आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 को हटाया और राम लल्ला का मंदिर बनवाया, और 22 तारीख को जाकर के हम और आप माता बहनें सब वहां पर खुल करके दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी सोच नहीं करके कि हमें आशीर्वाद राम लल्ला का मिलेगा, तो ये सोच किसकी थी? देश के प्रधानमंत्री जी की। आज आप देखिए कि बड़े बुजुर्ग यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनके खाते में जब पैसे आते थे ना, तो जब वो किसी युवा भाई को बोलते कि भाई मेरी पेंसिल लिया ना, पेंसिल तो ले आऊंगा लेकिन 100 रुपये मैं भी दूंगा, ये होता था ना, कि जब तो मैं लाके दे दूंगा लेकिन 100 रुपये भी उनकी पेंसिल में से चले ना जाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी पेंसिल डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम करा, और जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती है उनकी पेंसिल आ जाती है, और जो बिचौलिया होते हैं उनको खत्म करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने करा। बहुत बहुत ऐसा ऐतिहासिक कार्य है जो कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य करे। और मैं तो धन्यवाद दूंगी सबकी सरदारी को और माता बहनों को कि आपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पे विश्वास करा, इसलिए हमारे यहाँ से खेली से और कलूमर से जो विधायक बना के भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगी कि जब मैं बीच में आपके में नहीं आई थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे भी बहुत बड़ा आशीर्वाद दे करके और लोकसभा की सीढ़ी तक पहुंचाया, और आपकी आवाज बनके मैंने एक एक आवाज उठा करके भाइयों को न्याय दिलाने का काम करा। ये क्यों हो सकता था? ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों का मेरे लिए एक विश्वास था, और आप लोगों ने जो विश्वास जताया था मुझे वोट की चोट पर देकर के लोकसभा तक पहुंचाने का काम करा, तो मैंने भी आपकी आवाज बन करके हर आवाज को उठाने का काम करा। आज आप देखिए कि ये मंच, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, जिगड़ी के भजन जिगड़ी का मंच है। तो मैं एक छोटी सी कथा आप लोगों के बीच में जरूर कहना चाहूंगा। एक बार दो भाई थे और दोनों भाई बहुत प्रेम से रहते थे, उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता था, कोई भी उनकी कोई ताकत ऐसी नहीं थी कि उन भाइयों को अलग कर दे। लेकिन एक बार जब उनकी शादी हो गई थी, तो जब दो महिला घर में आई थी, तो उन्होंने झगड़ा डालने का कोशिश करा बहुत ज्यादा, लेकिन भाइयों का बहुत बड़ा प्रेम था, वो एक दूसरे से अलग ही नहीं रह सकते थे। तो वो